नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों, चाय पी लीजिए ठंडे के मौसम में, साथ में ब्रेड भी खा लीजिए। तो ठंडी में चाय और पकौड़ा मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है ठंडी का। तो यहाँ मैं बाल धो के नहाई थी तो बाल अभी गीला है और मैं स्वेटर भी नहीं डाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा था मुझे। और स्वेटर इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव को लेट हो रहा था। आज संडे था और संडे में ही जानते ही हैं कि संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। रात में लेके आई थी सब्जी और सब्जी में लेके आई हूँ साग चने का और खेसारी नहीं था, सॉरी, भतुए का चना भतुआ लेके आई हूँ। तो छाँट उठ के रख दी हूँ, अभी धोई नहीं हूँ, बनाऊँगी। अभी नाश्ता करके मेरे पतिदेव चले गए। वो बोले कि मैं नाश्ता नहीं लेके जाऊँगा आज, तो इसीलिए वो ब्रेड और चाय खा के चले गए हैं ड्यूटी और मैं यहाँ आ गई हूँ। और सर्दी में चेहरा हाथ पैर ये सब रुखरा रुखरा सा हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्रीम लगा रही थी, सिंदूर कर रही थी और बाल मैं झाड़ के कंघी लगा के मैं जूड़े बांध ली हूँ। अब मैं काम करना स्टार्ट करूँगी क्योंकि चाय और ब्रेड मैं भी नाश्ता कर ली हूँ, देव भी कर लिया है। आज देव का ट्यूशन का छुट्टी था इसीलिए वो भी ट्यूशन नहीं गया है, नहीं तो संडे को उसका ट्यूशन रहता है। तो यहाँ पर मैं स्वेटर पहन लूँगी और फिर काम में लगूँगी क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मौसम भी आज धूप कम निकला है और ठंडी तो अभी आया ही नहीं। अभी तो कनकनी वाली ठंडी बाकी है, अभी भी है ठंडी। आज तो ज़्यादा ही कनकनी लग रहा है, हाथ पैर काम में नहीं कर रहा है। तो यहाँ ये मेरा स्वेटर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि एक तो वाइट है, ऊपर से काम उम करूँगी तो दाग उग मसाले का तेल का लग जाएगा तो बेकार लगता है। ये सब है कहीं आने जाने के लिए। तो मैं घर में नहीं है, स्वेटर एक ही है जो देखते होंगे वीडियो में डालती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा हल्का लगता है इसलिए मैं उसको हमेशा डालते रहती हूँ। तो यहाँ पर स्वेटर डाल ली हूँ, उसके बाद अपने काम में लग जाऊँगी। साग को धोऊँगी और उसके बाद चढ़ाऊँगी। यहाँ पर कुछ सामान निकाल रही हूँ, कपड़े वगैरह। तो कहीं मैं हम लोग जाने वाले हैं तो आप लोग को बताऊँगी कहाँ जाने वाले हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पर वही सब सामान निकाल रही हूँ, कपड़े निकाल रही हूँ, स्वेटर वगैरह। देव का शर्ट है, जीन्स है रखा हुआ और ये धरना निकालना, ये बहुत परेशानी हो रहा है मुझे क्योंकि अनबीरा वगैरह कुछ भी नहीं है, रेक भी नहीं है कि रख दूँ। और बाहर रखती हूँ तो मोटे मोटे चूहे हैं जो कपड़े को काट देता है, इसीलिए मुझे पलंग में ही रखना पड़ता है और बहुत मुश्किल होता है। बार बार एक कपड़े को निकालने के लिए उठाओ बैठाओ, ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं यहाँ अपना स्टॉल निकाल रही थी, शॉल जो ले जाना है मुझे, ओढ़ के जाना है। कपड़े ज़्यादा नहीं ले जाऊंगी मैं, एक ही दिन का है सफ़र और आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ। यहाँ पर स्टॉल निकाल लूँगी और देव का जैकेट नहीं है तो सोच रही हूँ कि एक जैकेट उसको ले दूँगी क्योंकि एक ही जैकेट है जो स्कूल पहन के जाता है, वही हुडी पहन के जाता है और उसके पास नहीं है आने जाने के लिए। तो मैं सोच रही थी एक ले दूँगी उसको, आज संडे है तो शाम को मार्केट लगता है। और यहाँ फिर निकाल दे, पतिदेव का तो कपड़ा भी निकालना पड़ेगा तो उनका भी निकाल देती हूँ। शर्ट पैंट निकाल दी हूँ, गर्म कपड़ा तो उनका निकला हुआ है और जैकेट भी निकला हुआ है, वही पहन के चले जाएंगे। मैं अपने लिए, मेरे पास भी हुडी है तो वही निकाल लूँगी पहनने के लिए और हुडी पहन के जाऊँगी। देव से पूछ रही थी कि क्या पहनेगा तो बोल रहा था ये, तो आया अभी कह रहा था कि हाँ ये निकाल दो मुझे शर्ट, और ये पकड़ने के लिए आ गया है, थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा है मेरा और बातें कर रहा है कि मैं ये पहन के जाऊंगा, मुझे ठंड लगता है। और वो बोल रहा था कि ठंड मुझे बाहर ज़्यादा लगता है। ऐसा कुछ नहीं, वो मजाक करता रहता है कि कहीं जाऊँ ना, उसे पता नहीं कहीं जाता है तो उसे परेशानी होता है, जाओ आओ कर बाहर जाना नहीं, मैं हम लोग के साथ नहीं जाना चाहता है, इसीलिए ये बच्चे को होता है कि मम्मी के साथ नहीं जाऊं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपना सोचने लगता है कि दोस्त साथी के साथ एंजॉय करेगा। और
मैं उसको कहीं जाने नहीं देती हूँ, ज़्यादातर दोस्त को साथ, इसीलिए वो सोचता है। मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो लेके जाती हूँ। अगर मार्केट नज़दीक का होता है तो मैं नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन दूर का मार्केट होता है तो मैं देव को लेके ही जाती हूँ साथ में। इसलिए लेके जाती हूँ क्योंकि बाहर जाएगा तो देखेगा कि कैसा मार्केट है, कैसे कपड़े, चाहे सब्जी हो या कुछ भी हो, ये सब सीखेगा अभी से, तो उसको भी पता होगा और नॉलेज भी होगा कि हाँ इस तरह ये चीज़ लेते हैं। बच्चे को थोड़ा बहुत ये सब का भी जानकारी होना चाहिए, और नहीं तो फिर बाद में होता है कि सब बीवी ही करेगी। जब इसकी शादी होगी तो सोचेगा कि मेरी वाइफ आएगी तो वही करेगी ये वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी साथ में मिल के घर चलाते हैं तो अच्छा लगता भी है, और वो पति पत्नी का जोड़ा भी बना रहता है। नहीं तो एक पति होता है ऐसा कि सब बीवी के ऊपर छोड़ देता है, बस पति होता है कमाने के लिए, कमा के पैसे दे दो और पत्नी अपना चलाते रहते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं पसंद होता है। साथ में रहो। मेरे पति देव ही ऐसे करते हैं। अगर उनको कुछ भी कहते हैं तो वो बोलते हैं जा तू को पैसे दे देते हो, तू ही ले ले, ऐसे। इसीलिए मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ ऐसा प्यार भी बढ़ता है पति पत्नी में कि दोनों साथ जाते हैं, एंजॉय करते हैं मार्केट में। देखिए पति पत्नी में तो यही छोटी छोटी बातें से ही प्यार बढ़ता है। मार्केट जाओ, साथ में खाओ, चाहे 10 रुपये खाओ, चाहे 5 रुपये खाओ, वो आपकी मर्जी है। चाहे 1000 रुपये खाओ, मर्जी के ऊपर है। लेकिन साथ में जाना आना, ये सब एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है कि दोनों एक साथ में रहते हैं। और क्या है, जब तक देखिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब शादी ब्याह हो जाता है तो उतना तो होता भी नहीं है। और जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तो पति पत्नी इधर उधर घूम भी लेते हैं, साथ में अपने टाइम भी बिता लेते हैं, तो ये अलग बात होता है। तो चलिए इस सब बात को छोड़ते हैं। सबके घर में अलग अलग होता है, हमारे घर में ही अलग है। मेरा विचार ऐसा है, मेरे पति का विचार अलग है, तो दोनों में अलग अलग विचारे हैं। तो यहाँ पर सारा सामान निकालने के बाद मैं अच्छी तरह से सब रख दूँगी। फिर यहाँ शाम के समय देव गया था मार्केट, वही जैकेट लेने के लिए, तो वहाँ से लेके आया है पिज़्ज़ा। और ये कल का वीडियो में आप देखिएगा, देव जो लिया है, जैकेट नहीं लिया है, ट्राई सूट होता है ना, तो उसी का वो सेट नहीं लिया है, सिर्फ ऊपर ऊपर का लिया है, सिंगल भी मिलता है। तो यहाँ देव का देखिए, ये सोच रहा है प्लेट में पिज़्ज़ा आ जाए, तो वो आ नहीं रहा है क्योंकि पिज़्ज़ा इधर से उधर बिखर रहा था। तो मैं बोल रही थी कि एक एक करके निकाल लो जितने पीस है। तो इसने 6 पीस कराया था, तो 2 पीस पापा को देने के लिए निकाला। उसके बाद मैं और देव एक ही में खा लूँगी। और खाने में साग चावल बना था, तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई क्योंकि दिन भर काम कर रही थी, इसी वजह से मेरा वीडियो नहीं बन पाया। तो इसके लिए सॉरी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।